अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम को आफ़ियत के साथ हमेशा खुश रखे। आज की इस वीडियो में मुझे एक किताब का तारुफ़ करवाना है, लेकिन तारुफ़ करवाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। नादरीन और सामीन में से कोई ऐसा है जिसकी ज़िंदगी में कोई दुख न हो, जिसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ न हो, जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, जिसको किसी उलझन का सामना न करना पड़ता हो? अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप कमेंट में हमें जवाब ज़रूर देना। अल्लाह से दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कभी तकलीफ़ का सामना न करने देवे, कभी किसी मुसीबत का सामना न करना देवे, कभी किसी उलझन और कभी किसी टेंशन में आपको मुब्तला न करे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, जिनकी ज़िंदगी में दुख हैं, जिनकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं। तरह तरह की परेशानियों का लोग सामना करते हैं। और दुनिया की ज़िंदगी है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई राहत में है तो कोई परेशानी में है, कोई आराम में है तो कोई और ज़्यादा उलझनों में है। लेकिन असल सुकून और असल तकलीफ़ और असल राहत तो आखिरत की तकलीफ़ यानी मरने के बाद की तकलीफ़ है। दुनिया की तकलीफ़ आखिरत की तकलीफ़ के मुकाबले में कोई तकलीफ़ नहीं है। दुनिया की राहत आखिरत की राहत के मुकाबले में कोई राहत नहीं है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम है हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब उदिया दामत बरकातुहू, मांगरोल के उस्ताद हैं। दारुल उलूम हसनिया मांगरोल बड़ा वहाँ का मदरसा है, उस मदरसे के उस्ताद हदीस है। और हज़रत अक़दस मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहू के खुलफा में से भी हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है और उस्ताद मोहतरम ने ये किताब मुझे हदिये में पेश की है। किताब का नाम है रंजो गम का इलाज। ऊपर दुआ भी लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। इस किताब में हमारी परेशानियों का सॉल्यूशन मौजूद है। ज़िंदगी में दुख हैं, ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, ज़िंदगी में उलझनें हैं, ज़िंदगी में तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, तो ये किताब इंशाअल्लाह तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए, राहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी हासिल करने के लिए मुईन व मददगार होगी। अब इस किताब की खूबी, चूँकि मुकम्मल किताब तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा है। और नाज़रीन और सामीन, आपके लिए खुशखबरी ये है, आप हमारी चैनल से जुड़े रहेंगे, इस किताब के मज़ामीन को आपको पढ़कर भी सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह। वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में इस किताब के मज़ामीन को अल्लाह ने मौका दिया, इसी तरीके से पेश करते रहेंगे। लेकिन किताब में हज़रत अक़दस ने ये किताब लिखी, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब उदिया, मांगरोल के बहुत बड़े उस्ताद हदीस है। और हज़रत ने ये किताब मुझे हदिये में पेश की। मैंने दिल में सोचा कि लाओ इस किताब से कैसे फ़ायदा हासिल किया जाए, नाज़रीन और सामीन के सामने भी ये बात वाज़ेह कर दी जाए। ये किताब 7 फ़सलों पर मुश्तमिल है, यानी इस किताब में 7 पार्ट बनाए गए हैं। हालांकि किताब कोई इतनी लंबी बड़ी नहीं है कि आदमी पढ़ने के लिए परेशान हो जाए। बहुत आसानी के साथ अगर कोई पढ़ना चाहे, पाबंदी के साथ 2-3 सफ़े पढ़े तो 1 महीने में मुकम्मल किताब पढ़ सकता है, बल्कि उसके भी अंदर अंदर ये किताब मुकम्मल पढ़ सकता है। पहली फ़सल में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुरान करीम की एक दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उस दुआ की खूबियाँ बयान फरमाई हैं कि इस दुआ से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उस पर कुरान और हदीस के हवाले पेश किए हैं। दूसरी फ़सल में हदीस शरीफ की दुआ, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसके बारे में कुछ बातें बयान फरमाई है। और तीसरी फ़सल में दुरूद शरीफ, तीसरे भाग में तीसरी फ़सल में दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ से बढ़कर तो कोई पावरफुल अमल हो नहीं सकता। चौथी फ़सल में इस्तिग़फ़ार, पाँचवीं फ़सल में हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और छठी फ़सल में दुआए कर्ब, यानी परेशानी, दुख और तकलीफ़ों में पढ़ी जाने वाली दुआओं का बयान है। और सातवीं फ़सल में मुख्तलिफ़ मसनून दुआओं का तज़किरा किया गया है। 7 फ़सल आप देख सकते हैं। अगर मेरे बोलने में शायद सबक़त लिसानी हो गई हो, लेकिन पहली फ़सल ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, दूसरी फ़सल ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तीसरी फ़सल दुरूद शरीफ का बयान है, चौथी फ़सल इस्तिग़फ़ार का बयान है, पाँचवीं फ़सल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु
ये भी कुरान करीम की एक दुआ है। और छठी फसल में वो मुसीबत और तकलीफ़ के वक्त में पढ़ी जाने वाली दुआओं का बयान है। और सातवीं फसल मुख्तलिफ़ मसनून दुआओं के बयान में है। तो इस किताब में बेहतरीन मज़ामीन मौजूद है। मैंने सोचा कि आप इस किताब को देखो, उर्दू भी बहुत आसान अंदाज में, अगर कोई आदमी उर्दू पढ़ना चाहता है तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी इसके लिए उर्दू पढ़ने में। बहुत आसान अंदाज में उर्दू इसमें लिखा हुआ है, हर कोई आदमी आसानी के साथ उर्दू पढ़ सकता है। और इस किताब पर हज़रत अक़दस मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत बरकातुहुम, ये जामिया तालीमुद्दीन डाबिल के उस्ताद हदीस भी हैं और उस्ताद फ़िक़ा भी हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत बरकातुहुम, इनकी तकरीर मौजूद है। इन्होंने इस किताब पर कुछ लिखा है, अपनी कोई दिल के ख़यालात को ज़ाहिर किया है। और एक दूसरे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद साहब टंकारवी दामत बरकातुहुम, इनकी भी तकरीर इस किताब पर मौजूद है। अब उलमाए किराम तो तकरीर का मतलब समझ सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि बहुत से लोग ये किताब सिर्फ़ उलमा के लिए फ़ायदामंद नहीं बल्कि अवाम व ख़वास सब के लिए फ़ायदामंद है। तकरीर का मतलब ये है कि अपनी तरफ से कुछ बातें लिखी है कि इस किताब की खूबी के बारे में हज़रत उस्ताद मोहतरम ने ये किताब लिखी है, तो इस किताब में क्या क्या खूबियाँ है। तो नाज़रीन और सामीन, आप इस किताब का ज़रूर मुताला करें। आप अगर इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगी वो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज करके मालूम कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बतला दिया जाएगा। अभी मुझे ये मालूम नहीं है कि उस्ताद मोहतरम ने इस किताब की क्या कीमत रखी है, मैं इंशाल्लाह इसको मालूम कर लूँगा। लेकिन दिल चाहता था कि इस किताब का तारुफ आपके सामने पेश कर दूँ। अगरचे तारुफ मैंने मुकम्मल पेश कर दिया है, कीमत नहीं मालूम है। कीमत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसके सामने कीमत कुछ हैसियत नहीं रखती है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। जो परेशान नहीं है, अल्लाह इन्हें कभी परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारी अल्लाह से दिल से दुआ, अल्लाह पाक इन्हें कभी परेशान न करे, कभी भी अल्लाह पाक उन्हें परेशानियों में मुब्तला न करे। लेकिन अगर परेशानी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है और उस सोल्यूशन से इंशाल्लाह हम तमाम परेशानियों से आज़ाद हो सकते हैं। ज़िंदगी में तरह तरह की उलझनें होती ही होती है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको अपनी ज़िंदगी में दुख नहीं है। किसी न किसी टेंशन में मुब्तला है, किसी न किसी गम में मुब्तला है। चाहे चेहरा कितना भी हंसता हुआ नज़र आता हो, लेकिन किसी न किसी टेंशन का सामना करना ही पड़ता है। तो आप घबराए नहीं, इंशाल्लाह इस किताब को पढ़ना शुरू करें, आपकी तमाम टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उस्ताद मोहतरम ने मुझे एक दूसरी किताब भी भेजी थी हदिये में, लेकिन इसका तारुफ अभी मैं नहीं करवाता। इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि अभी मैंने इस किताब को जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ा नहीं है। खुद्दामुद्दीन की तनख्वाहें और उनकी ज़िम्मेदारियाँ, ये उस्ताद मोहतरम की दूसरी किताब लिखी हुई है। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब उदिया, मैंने आपके सामने जिनका तज़किरा फरमाया, हज़रत अक़दस मुफ्ती हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब उदिया दामत बरकातुहुम, हज़रत अक़दस मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहुम के खुलफ़ा में से है और दारुल उलूम हसनिया मंगरोल के उस्ताद हदीस है। इनकी ये दूसरी किताब भी है, खुद्दामुद्दीन की तनख्वाहें और उनकी ज़िम्मेदारियाँ। लेकिन इस किताब को अभी मुझे पढ़ने का जैसा चाहिए वैसा मौका मिला नहीं, इसलिए मैंने अभी इस किताब का आपके सामने तारुफ़ करवाया नहीं। और ये किताब चूँकि उलमा से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ बातें अभी करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगर मौका रहा तो इंशाल्लाह इस किताब का भी तारुफ़ ज़रूर करेंगे। नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें ज़रूर दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।